तो इस वीडियो के साथ हम लोग अपने 21 डेज़ ऑफ आईएएस कोड के सेकंड डे की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि सीमेंट के लिए कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट आईएएस कोड हैं, उससे रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट बात की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के आईएएस कोड्स के बारे में भी हमने बात किया। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट कंक्रीट के जो इम्पोर्टेंट आईएएस कोड हैं, उनके बारे में। ठीक है? हमारे सामने सबसे पहले है आईएस 3370, जिसमें हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर जिनका यूज़ हम लोग लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। लिक्विड्स को स्टोर करना भी अपने आप में एक काफ़ी इमरजेंसी एंड काफ़ी सेफ्टी का काम होता है। इसके एग्जांपल के लिए आप थिन सिलिंड्रिकल वेसल और थिक सिलिंड्रिकल वेसल भी पढ़ सकते हैं। सेकंड आईएस कोड है हमारा आईएस 4925, जिसमें हम लोग कंक्रीट की बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेफ्टी मेजर्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हमारा आता है आईएस 4926, जिसमें हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जो कि स्पेसिफिक कस्टमर के लिए तैयार किया जाता है। उसे एक साइट पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि साइट पे जाके सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर को मिलाया जाता है, नहीं। सीधे हम लोग सब कुछ मिक्स करके कौन-कौन सी चीज़ों को, पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, इन सबको मिक्स करके हम लोग सीधे कस्टमर के पास पहुँचा देते हैं और वो उसे रेडी टू यूज़ होता है। जैसे एक तरह से कह सकते हैं रेडीमेड होता है। इस तरह से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं और इस रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, ये हमारे आईएस 4926 में दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे ले जाओगे, उसमें कुछ एडमिक्सचर मिलाना पड़ेगा, कुछ उसके अपने सर्टेन मेजर्स होंगे जिसको ध्यान नहीं रखोगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को नियम बनाने पड़ते हैं, जो कि इस आईएस कोड में मेंशन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला आता है आईएस 9013, जिसमें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेज़र करने के प्रोविजंस हैं अगर हमने क्यूरिंग टेस्ट एक्सेलरेटेड वाला यूज़ किया है। अब सवाल उठता है कि एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड क्यूरिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अर्ली एज में यानी कि स्पीड के साथ कवर करते हैं। जनरली इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे प्री फैब्रिकेशन इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे हमको कम समय में ही जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती, फास्ट स्ट्रेंथ चाहिए होती है। 24 आवर्स में हमको फोमवर्क हटाने होते हैं। तो ऐसे किसी भी जगह पे जहाँ पर हमको टेस्टिंग करनी होती है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वहाँ पे हम लोग आईएस 9013 का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आईएस 9103। अब 9103 क्या होता है? तो ये हमारा कंक्रीट के एडमिक्सचर्स के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में बात करता है। एडमिक्सचर्स पे डिटेल वीडियो लेके आएंगे आने वाले इसी सेशन के, कि जब इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे तो एडमिक्सचर्स पे डेडिकेटेड आपका एक सेशन ले आऊँगा, जिसमें जितने भी टाइप के एडमिक्सचर्स हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईएस 13311 की। अब आईएस 13311 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है क्या? सॉरी, पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक ऐसा टेस्ट जिसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ तो पता चल जाएंगी, लेकिन कंक्रीट हमारा डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं वो। और पार्ट 1 में लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 होगा यहाँ पे। तो आईएस 13311 पार्ट 2 में मेंशन किया गया है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, लेकिन इस पे रिबाउंड हैमर के बारे में बात किया गया है। यानी कि हम आईएस 13311 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में अल्ट्रासोनिक की, पार्ट 2 में रिबाउंड हैमर की। इस तरह से टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि किसी भी कंडीशन में हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन ना हो, उसमें टूट फूट ना हो, उसमें क्रैक्स ना आए। देन हमारा नेक्स्ट आता है आईएस 5513, जिसमें हम लोग बाइकआउट ऑपरेटर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब बाइकआउट ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में आपको बताने का काम करता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है? एक ऐसा कंसिस्टेंसी किसी भी सीमेंट पेस्ट का जिससे कि अगर उसमें मैं बाइकआउट नीडल को इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो टॉप से केवल 33 से 35 एम तक ही जाए। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? यह वह टाइम ड्यूरेशन होता है सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर के जब आपकी सीमेंट प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देती है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? यह वह टाइम ड्यूरेशन होता है सीमेंट पेस्ट में पानी मिलाने से लेकर के जब आपकी जो सीमेंट होती है वो अपने कंप्लीट प्लास्टिसिटी लूज कर देता है और कुछ अमाउंट में लोड लेने के लिए काबिल भी हो जाता है। देन हम बात करते हैं आईएस 551 की, जिसमें हम ली चेकलिस्ट टेस्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि हमको सीमेंट के साउंडनेस के बारे में जानकारी मिलती है। अब साउंडनेस क्या होती है सीमेंट की? तो अगर सेट होने के बाद भी सीमेंट अगर अपने वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं शो करता है तो ऐसे सीमेंट को हम साउंड सीमेंट कहते हैं, और अगर शो करता है तो ऐसे सीमेंट को हम अनसाउंड सीमेंट कहते हैं।
इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आप ली चैटलिस्ट टेस्ट का यूज़ या ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अनसाउंडनेस जो होता है वो लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से आता है। लास्ट होता है आपका IS 5515, जो एक कॉम्पैक्शन फैक्टर के स्पेसिफिकेशंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर वर्केबिलिटी को मेज़र करने का एक तरीका होता है। वर्केबिलिटी क्या होती है? यह वह ईज़ होती है जिसके हेल्प से आप आराम से किसी भी सीमेंट को मिक्स, उसको ट्रांसपोर्ट और उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आज के थे टॉप 10 IS कोर्स जो कि सीमेंट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रिगार्डिंग थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई थी। मैंने ऑडियो पे थोड़ा सा काम भी किया है, बताइएगा ज़रूर कि कल के कंपैरिजन में आज की ऑडियो बेटर है या फिर नहीं। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत नॉइज़ेज़ होंगे क्योंकि रोड साइड होम है, उसे इग्नोर करिएगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के जितने भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बहुत ही नॉर्मल प्राइस में उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।